भैया यह हम लोग इस वक्त उनवल के पास, ये कौन सा गांव है? ये भाट पार के पास। भाट पार के पास मौजूद है। मुख्यमंत्री का जिला है और सारे भाजपा के सांसद से लेकर विधायक हैं, सारे जनप्रतिनिधि हैं। मैं बात यह कहने जा रहा हूं कि लंदन और पेरिस वाला जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है, वही लंदन और पेरिस वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं तार। लंदन और पेरिस में इसी तरह से तार गिरता है, और जब तार गिरता है, अभी यही बिजली का खंभा किसी सांसद विधायक के घर के पास रहता तो कहीं बन चुका होता। अगर उनके घर की बिजली डिस्टर्ब रहती तो कहीं बन गई होती। किसी बड़े नेता मंत्री संतरी के घर की अगर बिजली रही होती तो कहीं बन गया होता। किसी अधिकारी के घर की बिजली रही होती तो कहीं बन गया होता। लेकिन कितना गांव चाचा डिस्टर्ब है इसकी? 5 गांव। कौन कौन सा गांव? इटौरा, हाँ, भाट पार, हाँ, बसडिलिया, हाँ, जगदीशपुर, हाँ। परसिया। 5 गांव। हाँ। 5 गांव का बिजली डिस्टर्ब है। कितने तारीख से? 23 तारीख से। 23 तारीख से। और सोचिए कि कितना मजबूती के साथ इन खंभों को लगाया गया था। जब शुरू में लगाया गया था कि थोड़ी सी, बहुत बड़ी आंधी तो नहीं थी, नहीं बहुत बड़ी आंधी नहीं, बहुत बड़ी आंधी नहीं थी, थोड़ी सी आंधी थी। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से पोल ध्वस्त हो गए हैं, सारे के सारे पोल। और इतनी भीषण गर्मी में 23 तारीख से लेकर 23 मई से लेकर और आज आपका हो गया 6 जून, 6 जून तक ये लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। जरा सोचिए कि अगर किसी नेता मंत्री संतरी के घर की, किसी अधिकारी के घर के लोगों को अगर बिना बिजली के रहना पड़े तो क्या बीतेगी। अगर कोई इन्वर्टर लगाया होगा तो इन्वर्टर भी कितने दिन काम करेगा। अगर इन्वर्टर फुल चार्ज होगा तो भी बहुत ज़्यादा चलेगा, तो 1 से 2 दिन, वो भी अगर सिर्फ लाइट जलाया जाए तो। पंखा चलाया गया तो 5-6 घंटे में वो भी बैठ जाएगा। लेकिन आप जरा सोचिए कि कितना बढ़िया व्यवस्था है। ये नए भारत का, नया उत्तर प्रदेश का नया टेक्नोलॉजी वाला, जो कि पेरिस और जापान में भी नहीं होगा, स्विट्जरलैंड में भी नहीं होगा, सिंगापुर में भी नहीं होगा, बड़े बड़े विकसित देशों में नहीं होगा, जापान में नहीं होगा। ये सारा टेक्नोलॉजी आपके नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में है। तार गिरा हुआ है, तार पूरा यहाँ से वहाँ तक गिरा हुआ है। और आज ये देखिए, ये दूसरा खंभा भी दिखाइए, ये दूसरा खंभा भी दिखाइए। और इतने दिन के बाद आज किसी तरह से बस पोल आ पाया है। वो भी के चाचा कितना बार जाना पड़ा पोल लाने के लिए? अरे बाबू झगड़ा झंझट करत धरत। हाँ, 23 तारीख से। हाँ, काल टाली टट्टर गल नहीं दिया लोग। हाँ, लाइनमैन लोग मशीन वाले बहका दिया। हाँ, पी लिया नशा गल कल सब पंडित 6 बजे ला दब। हाँ, तो इन्नी जो सुबह फिर मंगनी मांग के टाली हम गई हैं। तो उनवल के अलावा हमें ले गए डोहरिया बाजार जो है, हाँ। वहाँ पर पोल दिए हैं। पैसों लेना लोग? हाँ पैसा लिए हैं? कितना लिए हैं? अभी तो मतलब पैसा दियाएगा 8-9-10 हजार। 8-9-10 हजार? हाँ जी। हाँ जो सही है। तो यहाँ पे कोई अधिकारी आया है, कोई जिम्मेदार आया है यहाँ पे? बालक हुआ हमारे गए बातें उन्हें सूची हम बहन तक भोजन कर जात। हाँ, अब 8-9-10 हजार की बात हुई है बहनी। कैसे तुमके पता भइल है? बस लोग बात करते थे तो सुनते थे। अच्छा, तो वो लोग बात आपस में कर रहे थे तो तुम सुन ली कि 8-10 हजार रुपया लगी? हाँ, पापा मतलब इसी लोग भैया ये बात कर रहे थे ना। हाँ। इसी नाते यहाँ इस पोल पे मतलब लोग बात कर रहे थे, इसी नाते देखे थे। अब देखिए ये पोल की हालत है। ये नए भारत के नए उत्तर, और बहुत मतलब कि छोटी मोटी हवा चली थी, बहुत बड़ी आंधी नहीं आती। चाचा बहुत बड़ा तूफान आई ललका? नॉर्मल हवा में। हाँ, 5 पोल गिरा। 5 पोल गिर गया और 5 गांव की लाइट चली गई। और ये है हमारे देश का सिस्टम। जय साहब सोए हुए हैं। अधिकारियों को आप इतना तो जान लीजिए, इस सरकार में और इस सरकार में ना किसी सरकार में अधिकारियों से बड़ा कोई है वो नहीं। चाहे वो नेता हो, चाहे कोई हो। अधिकारी जो चाह रहे हैं, जिस तरह से सिस्टम को चाह रहे हैं, चला रहे हैं, बहुत ईमानदार अधिकारी हैं। ऐसे अधिकारी आपको पूरे दुनिया में नहीं मिलेंगे। जितने अच्छे अधिकारी आपके भारत के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के हैं, ऐसे अधिकारी आपको मिलबे नहीं करेंगे। बहुत ईमानदार अधिकारी होते हैं, न घूस लेते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, 24-24 घंटा जनता की सेवा करते हैं। और सिर्फ जो है जनता की सेवा के लिए वो लोग बने हैं। अपना पूरा पसीना बहा के ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तभी तो ऐसा पोल ऐसे 23 मई से जब गिरता है तो आज 6 जून हो जाता है, अभी तक ऐसे पड़ा हुआ है, हट नहीं पाया है, तार तक नहीं हट पाया है। अभी आगे जो है तार रोड पे है, सारी चीजें रोड पे है। और मैं इस रास्ते से कई बार आया गया। आज मैंने अचानक से गाड़ी रोक लिया और चाचा से पूछ लिया, और चाचा ने जब बताया तो सर मैं अपना पकड़ लिया। सर इसलिए पकड़ लिया कि भैया ऐसा टेक्नोलॉजी तो न जापान में है, न चाइना में है, न चीन में है। कहीं चीन और चाइना एक ही है, न सिंगापुर में है, न अमेरिका में है, न पेरिस में है, न लंदन में है, न जापान, कहीं नहीं है। कहीं नहीं है ऐसा टेक्नोलॉजी, और ऐसे अधिकारी भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।
अभी जो मैं आपको कवरेज दिखा रहा था उसका जो है पोल गाड़ने वाले आ गए हैं, पोल भी आ गया। कितना रुपया लगा सर? भैया हम हाइड्रा का 5500 रुपया दिए हैं अपने पर्सनल। हाँ। पोल जब हमको नहीं मिला है तो हम डोहरिया से पोल 6 उठा कर लेके आ रहे हैं अच्छा, और वही गड़वाने जा रहे हैं। तो इसका भी पैसा देना पड़ेगा? अब भैया अभी तो नहीं कोई, हम अपने लेके आ रहे हैं रोड पर से, हम समझिए चोरी करके लेके आ रहे हैं। चोरी करके लेके आ रहे लेके अपना गड़वा रहे हैं। हाँ। कोई कितना दिन हो गया? भैया कम 25 दिन हो गया गिरे हुए। कोई 23 मई में बता रहे हाँ हैं। 23 तारीख को गिरा है, तब से कोई सुनवाई नहीं हुई है यहाँ पे। हाँ अजय साहब बोले नहीं है कि मैं खुद अपने गड़वाऊंगा? कई 100 बार मैंने भैया फोन किया हूँ जय साहब को। कई 100 बार? हाँ कई 100 और अभी बार। कर रहे थे तो उठाए अभी नहीं? उठा ही नहीं रहे हैं। हाँ। यही तो कहाँ का ये कहाँ फीडर है? उनवल। उनवल का? हाँ। उनवल के जय साहब जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार बिल्कुल वो जिम्मेदार हैं। हाँ। या दो मालिक है तो वही जिम्मेदार है। हाँ। वो यही कहते हैं कि ऐसा है कि घबराओ मत, हम विभाग में बात किए हैं, विभाग से पोल आएगा। हाँ। अब 23 तारीख से आज तक विभाग से पोल नहीं मिल पाया हमको। जय साहब अगर यह पोल किसी नेता मंत्री और विधायक के घर के बगल में गिरा होता तो क्या इसी रफ्तार से कार्रवाई होती? अगर यह जो पोल है यह विधायक जी के आवास के ठीक बगल में रहता और गिर गया होता, जिसका कनेक्शन विधायक जी के घर में जाता, तो क्या इसी रफ्तार से काम होती? ये तमाम सवाल हैं। और सवाल यह भी है कि बड़े ईमानदार हैं आप, बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। आपकी ईमानदारी की तारीफ यहाँ पे चल रही है, आपकी ईमानदारी के चर्चे यहाँ पे चल रहे हैं। बाकी जब फोन आप उठाएंगे तो आपसे बातचीत होगा। जय हिंद।